मित्रों, एक बार नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं, देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने में आपके पास द्वारिका आया हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उन्हें घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, कबूतर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, कबूतर और कबूतरी बड़े प्रसन्न थे। कबूतर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और कबूतर की पत्नी के प्रसव का समय निकट आ गया। अब कबूतर की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न थी। वो अपने पति कबूतर से कहती है, पिया जी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वो हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, कबूतर कहता है, प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कबूतर की पत्नी कहती है, पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब कबूतर कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। मित्रों, अब कबूतर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवाया, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी, मंदिर में जाकर माथा टेका। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र के जन्म की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं, हमारी संतान कैसी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है, बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वो चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है
कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वो मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह है तो मेरे दिल का टुकड़ा। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर। मां कभी अपने बच्चों के शरीर को नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है, मेरा बच्चा तो कितना सुंदर है। दोस्तों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। मां कहने लगती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा बेटा, पर अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, मां की इन बातों को जब वो नर्स सुनती है तो वो कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां ये सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वो कहने लगी, नर्स मैडम, ये कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वो व्यक्ति सुनता है तो वो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इसे जिस रूप में भेजा है, हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इंकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वो नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वो मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। दोस्तों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, कबूतर आगे अब अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है तो वो बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में एक मेरे पति ही कमाने वाले थे और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को ढांढस बंधाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वो लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ
जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाहत के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वो पति के अंतिम संस्कार में चली गई। इस प्रकार वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वो मां जी तोड़ मेहनत करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र के खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती। वो हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा 6 साल का हुआ तो एक दिन वो मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है, भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। दोस्तों, वो मां जिस विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला कराने जाती है वो विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय था। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो सोचने लगता है, बच्चा तो सुंदर है लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वो समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहता है, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती है, सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। ये मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसीलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। दोस्तों, वो बड़ा मास्टर जब उस मां की इन बातों को सुनता है तो उस मां की बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि आप जिद करती हो तो हम आपके बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वो बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वो मां 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वो 10 घरों में काम करने लगी। वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र 5वीं कक्षा में आ जाता है। अब उसकी उम्र 10 साल की हो गई थी। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और मजाक मजाक में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी मां का बेटा आ गया। इसकी मां एक आंख से कानी है। दोस्तों, वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध से भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है। आज भी वो अपने बेटे को स्कूल से लेने आई थी तो वो लड़का अपनी मां से कहता है कि मां, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और लेने भी मत आना। जब मां पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, वो लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। मां कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी मां की इन बातों को सुनकर वो पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। ये सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से
वो पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी कक्षा में उसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 15 घरों में काम करके वो अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद अब वो 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोंछा करने लगी। वो दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते उसे रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वो बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 बेच पाती थी। वो इसलिए इतनी मेहनत करती थी क्योंकि वो सोचती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो उसे सुख मिलेगा। एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसीलिए वो मां खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वो अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती। दोस्तों, कबूतर आगे अपनी पत्नी कबूतरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस मां के बेटे ने यह बात मां को पत्र लिखकर बताई थी कि मां, मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वो बेटा अभी तक गांव में मां से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिलता है तो वो बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वो मां सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वो डॉक्टर बन गया है तो वो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वो दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस मां को नींद नहीं आती थी। वो सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, वो कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो मां सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वो बेटा 1 साल में एक दिन भी मां के पास नहीं आता। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। दोस्तों, जब वो मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा दुख होता है क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। मां सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाएं।
अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? क्या इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी? दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में आने के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां मैंने शादी कर ली। दोस्तों, ये सोच सोचकर वो मां पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं देती रही। वो रोते रोते सो जाती है और फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों एक साथ मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपनी बहू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोचकर वो मां अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस मां को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी बेटा उस मां से मिलने नहीं आता, ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मां, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब ये खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। एक मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वो फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है और सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वो मां व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 6 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वो ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, ये निर्णय करके मां अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वो बूढ़ी मां एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी मां को अपने रिक्शा में बिठा लिया। वो उस बूढ़ी मां को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वो रिक्शा वाला बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी मां से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वो मां उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा कितने सुंदर घर में रहता है। दोस्तों, वो कबूतर आगे कहता है कि प्रिय, वो बूढ़ी मां जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी। जब वो उस थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगी तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वो चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के शब्द जब उस मां के कानों में पड़ते हैं
तो वो मां एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है, यहां मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं। चपरासी उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि ये किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वो मां कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है, और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वो चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वो भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये बुढ़िया कह रही है कि वो डॉक्टर साहब की मां है, तो वो चपरासी उससे पूछने लगता है कि मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हमें पता चल सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की मां हो? जब वो मां उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र उन चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माताजी, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की मां हो। दोस्तों, वो मां कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर हैं? तब वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों, वो मां अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूं, बहू को देख लेती हूं। बूढ़ी मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो मां घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वो बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब बहू के कानों में पड़ती है तो वो रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। वो अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी मां से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है, तुमने घर में कैसे चपरासी रखे? कोई भी हमारे घर में घुसा चलाता है, देखना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों, वो बूढ़ी मां कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सास हूं और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला अपने पोते को चुरा कर कहां ले जाऊंगी? जब बहू माता जी की इन बातों को सुनती है तो वो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली औरत आपकी मां है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया मेरी मां नहीं है। ये सुनकर उस मां के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती है, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी मां नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वो भी छूट गया। वो मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए मां ने कहा, मुझे माफ करना बेटा, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वो मां रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था,
और वो भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वो भी टूट गई। वो सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे में जीवन की नैया को मझधार में डुबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते मां भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वो मां सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वो मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसीलिए वो तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ मां जी क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी मां बोलती जाती है और वो चपरासी लिखता जाता है। जब वो पत्र पूरा लिख जाता है तो वो मां उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। उस मां के कहने पर चपरासी बूढ़ी मां के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वो बूढ़ी मां अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। अब तुरंत ही वो जाकर ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ती है। जब वो पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे, इसीलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है और उसके हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है तो वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूं। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो उसके पीछे एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुम्हें सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं और दूसरा मेरा रंग काला है। ये भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा, लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी ये पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मां आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने उससे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद ही नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। दोस्तों अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है,
कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वो सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उस मां की बच्चे कदर नहीं करते। मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने मां बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। दोस्तों, कबूतर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके मां बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में मां बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि मां तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि मां बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, कबूतर आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। मित्रों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो। नंबर 1, कि आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम ना रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वो आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो, आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।